नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड सरकार की नई शराब नीति हेमंत सरकार के गले की हड्डी बनती जा रही है। बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में दवा बांटने के बजाय हेमंत सरकार का शराब का अब होम डिलीवरी करवाने का फैसला जन विरोधी है। दवा की जगह सरकार लोगों को दारू पिलाने पर उतारू है। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि कभी खुद बीजेपी सरकार भी शराब बेचने का काम की थी, इसलिए बीजेपी को इस पर बोलने का हक नहीं है। बीजेपी के चाल चरित्र किसी से छिपा हुआ नहीं है। हालांकि झारखंड सरकार की उत्पाद और मद निषेध विभाग की तरफ से एक चिट्ठी निकालकर इसका खंडन किया गया है कि फिलहाल इस तरह का कोई भी फैसला शराब की होम डिलीवरी का फैसला नहीं लिया गया है। घर घर शराब, ये हेमंत सोरेन जी का एक नया कमाल। ये सरकार कोरोना के कालखंड में दवाई घर घर तक नहीं पहुंचा पाई, वैक्सीनेशन घर घर तक दस्तक देने का काम नहीं किया गया। नितांत आवश्यक लोगों के लिए अनाज जो प्रधानमंत्री जी ने भेजा था, नरेंद्र मोदी जी ने भेजा था, उसको घर घर तक पहुंचाने का संकल्प इनके पास नहीं था। घर घर तक बिजली भी पहुंचाने का संकल्प इनके पास नहीं है, इनके पास मादा नहीं है। और जो बिजली पिछली सरकार में मिलता था उससे लोगों को आधी बिजली मिल रही है, लेकिन घर घर शराब, हर घर में शराब, दस्तक दे के शराब पहुंचाने का संकल्प। वाह रे सरकार, कैसी सरकार! मदहोश झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को मदहोश करने के लिए एक नया संकल्प। झारखंड की जनता जानती है, इस सरकार की नीयत को जानती है। लोगों को शराब पिला करके मदहोश करने की नीति और लोगों के हाथों से कलम छीनने का काम, शिक्षा को अशिक्षित करने का काम और साथ में रोजगार को हाथ से छीनने का काम ये सरकार लगातार कर रही है। शराब नीति नहीं, ये शराब नीति के माध्यम से कुछ अलग चीज़ें चलने वाली है झारखंड में। बहुत दुर्भाग्य है, सच में बहुत ही दुर्भाग्य है सरकार। देखिए, हमें यह लगता है कि शराब नीति पे भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में सरकार की सरपरस्ती में शराब अपने समय में बेचा करती थी और अरबों रुपया का राजस्व का नुकसान इस राज्य का करके अपनी तिजोरी में भरने का काम किया। तो शराब नीति पे भारतीय जनता पार्टी अब बोले तो हमें यह लगता है कि इसका एक ही उदाहरण है कि मेरा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी। ये नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ की नीति, यहाँ जो खुदरा व्यापारी हैं उनका यह मांग था कि इस राज्य में छत्तीसगढ़ की नीति के तर्ज पे शराब का बिक्री हो और सरकार ने उनकी मांगों को माना है। अब अगर उस पर भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की समस्या है तो हमें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता।